नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम हिंदी की अपनी पहली क्लास शुरू कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे शब्द। ठीक, इससे पहले की हमारी दो क्लासें रहती हैं, एक हिंदी भाषा का संवैधानिक विकास रहता है और एक वर्णमाला आपकी रहती है, उसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। पहले आज क्या करते हैं, शुरू शब्द, जिनका उत्तराखंड एसआई का एग्जाम रहेगा और जो आपका प्रवक्ता प्री के फॉर्म आने वाले हैं उसमें इसका बड़ा रोल रहेगा। बाकी आपका जो नए फॉर्म बोल रहे हैं, कनिष्ठ सहायक, सीचपाल हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, उन सब में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं। शब्द होता क्या है? शब्द तो वर्णों का सार्थक समूह। क्या होता है? वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक हो गया। शब्द जो देखा जाए, शब्द हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अगर प्रश्न आए कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं तो आप कहेंगे दो प्रकार के। एक होता है आपके पास सार्थक शब्द, एक होता है आपके पास निरर्थक शब्द। ठीक हो गया। ये दो टाइप होते हैं। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता है, निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। सार्थक को मैं बोलूं जैसे भाषा, भाषा का एक अपना अर्थ है और इसको ही अगर मैं कर दूं साभा, इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है, ये क्या हो गया? निरर्थक शब्द हो गया। ठीक, बात की जाए सार्थक शब्दों की तो इसको हम पढ़ेंगे चार प्रकार से। ठीक है, पहला हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द, एक पढ़ेंगे इसमें यौगिक और एक पढ़ेंगे इसमें यौगिक। ठीक, इसी प्रकार हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर हम पढ़ेंगे, है ना। उत्पत्ति के आधार पर अगर बात करें तो कौन कौन से होते हैं, मतलब जन्म कहाँ से हुआ है, तो एक होगा आपका तत्सम शब्द, एक होगा तद्भव शब्द, एक होगा देशज शब्द, एक आएगा इसमें विदेशज शब्द और एक आएगा इसमें संकर शब्द। ये पांच प्रकार से हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उसके आधार पर आपके पास आ जाएगा तीसरे टाइप पर अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हम तीसरे टाइप से पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर आ जाएगा आपके पास एकार्थी, जिनका सिर्फ एक अर्थ निकलता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा अनेकार्थी, जिसमें एक ही शब्द के काफी सारे अर्थ निकल जाते हैं, है ना। उसके बाद आएगा आपके पास समानार्थी। समानार्थी को आप लोग पर्यायवाची भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। और एक आएगा विलोम शब्द, या जिसको हम बोलते हैं विलोमार्थी। ये चार टाइप से हमने अर्थ के आधार पर पढ़ने हैं। पांचवा टाइप रहेगा जो आप इसको पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर या विकार के आधार पर। यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास विकारी शब्द और अविकारी शब्द। यहाँ पर आ जाएगा विकारी और अविकारी शब्द। ठीक हो गया। विकारी शब्द क्या होते हैं? वह शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। इसमें आप क्या पढ़ते हैं? संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे। ये सारी चीजें विकारी शब्द के अंतर्गत पढ़ेंगे। अविकारी शब्द में क्रिया, विशेषण आप लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेन रूप से और चीजें पढ़ेंगे। मेन रूप से अविकारी शब्द मतलब अवयव शब्द चार प्रकार के होते हैं वैसे मुख्य रूप से, लेकिन इसमें क्रिया विशेषण पढ़ा जाता है। तो अगर कोई भी हम एग्जाम दें जिसमें हिंदी आनी होती है तो उस एग्जाम का हिंदी में एक बहुत बड़ा पार्ट जो होता है वो क्या होता है? शब्द से आता है। ठीक हो गया। इन तीनों में से एक नंबर आने की संभावना रहती है। तत्सम शब्द एक नंबर का हमेशा पूछता है। यहाँ से विदेशज शब्द पूछा जाता है ना। पर्यायवाची या विलोम में से एक नंबर का पूछा जाता है। विकारी शब्द में देखो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, यहाँ से आपका 2 नंबर का आना ही आना है। अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण 1 नंबर का पूछ लेता है। तो अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक ये रहता है शब्द, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करते हैं। बात की जाए पहले रचना के आधार पर।
रचना के आधार पर रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है? वह शब्द जिसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उसे क्या बोलते हैं आप लोग? रूढ़ शब्द। जैसे राम, क्या राम के आप लोग सार्थक टुकड़े कर सकते हैं? राम को सार्थक टुकड़े मतलब दो सार्थक ऐसे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता जिनका कोई अर्थ निकले, है ना? क्या तोड़ेंगे आप इसको? रा प्लस म, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ना रा का अर्थ निकलेगा ना म का अर्थ निकलेगा, इसलिए किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द। बात की जाए यौगिक शब्दों की, वह शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बना है। यौगिक की परिभाषा क्या होगी? जो दो शब्दों से मिलकर बना है, या प्रत्यय लगने से बना है, या उपसर्ग लगने से बना है, या समास से ये शब्द बने हुए हैं। जैसे यौगिक शब्द में क्या आ जाएगा आपका? प्रतिदिन, प्रतिदिन। तो दिन शब्द में क्या लगा है? प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, तब आपका यौगिक शब्द बना है। इसको तोड़ सकते हैं आप लोग प्रति और दिन में। ठीक हो गया? विद्यालय, विद्यालय किस प्रकार का शब्द है? यौगिक शब्द। विद्या एक शब्द है प्लस आलय एक शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक हो गया? राजपुत्र, राजपुत्र भी किस प्रकार का शब्द है? यौगिक शब्द है। राजा का पुत्र किससे बना है? समास से बना है। तो यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो दो अन्य शब्दों से, अलग अलग शब्दों से मिलकर बनते हैं, या किसी शब्द में प्रत्यय लगने से बनता है, या किसी शब्द में उपसर्ग लगने से बनता है, या समास से बनता है। क्लियर है आपका यौगिक शब्द? बात करें यौगरूढ़ शब्द का। यौगरूढ़ शब्द में सीधा सीधा आप लोग याद रखना पर्यायवाची शब्द आते हैं, या वह शब्द जिनका अर्थ किसी और शब्द के लिए निकलता है। जैसे मैंने यहाँ पर बोला लंबोदर, अब लिखा तो यहाँ पर लंबोदर, लेकिन लंबोदर का अर्थ आप लोग क्या समझेंगे? गणेश भगवान समझेंगे, है ना? तो यहाँ पर क्या होता है? जिस शब्द का अर्थ किसी अन्य के लिए निकलता है वो क्या होते हैं? आपका यौगरूढ़ शब्द होते हैं। ठीक हो गया? चतुरानंद बोल लेंगे, आपको पता है चतुरानंद आपका ब्रह्मा जी का हो जाएगा। इस तरह से जो भी योग, पंकज बोल दें, आपको पता है पंकज किसका होता है? कमल का होता है, यौगरूढ़ शब्द में आ जाएगा। यौगरूढ़ शब्द में क्या आते हैं? पर्यायवाची शब्द आते हैं। नीलकंठ बोल देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भगवान शिव का है। ठीक हो गया? इस प्रकार से ये शब्द किस में आते हैं? रचना के आधार पर। बात करें तत्सम शब्दों की। ठीक हो गया? तत्सम, तत्सम को अगर मैं तोड़ूं तो किस प्रकार टूटेगा? तत् प्लस सम। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, उसके समान। किसके समान? संस्कृत भाषा के समान। तो वह शब्द जो क्या है? जो का त्यों संस्कृत भाषा के समान है, या जो का त्यों संस्कृत भाषा से ही लिए गए हैं, उन शब्दों को बोलते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का मैं एक बिल्कुल अलग सा वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, कैसे आपने तत्सम शब्द पहचानने हैं। ठीक है? तो वह शब्द जो हिंदी भाषा में जो का त्यों संस्कृत भाषा से लिए गए हैं वो आपका तत्सम शब्द कहलाते हैं। बात की जाए तद्भव शब्दों की। तद्भव, ठीक हो गया? तत् प्लस भव, भव मतलब उत्पन्न होना। तो वह समान, वह शब्द जो संस्कृत भाषा से व्युत्पन्न या उत्पन्न हुए हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द। ठीक हो गया? जो मतलब जैसे संस्कृत भाषा में शब्द आता था क्षेत्र, क्षेत्र का हमने क्या बोल दिया? खेत बोल दिया। तो क्षेत्र तत्सम शब्द है, लेकिन क्षेत्र को हम लोग खेत बोलते हैं, तो क्या हो गया? तद्भव शब्द हो गया। बात की जाए देशज शब्द की। देशज शब्द क्या होते हैं? वह शब्द जो हमारे देश में जिनका विकास हुआ है, जैसे आप लोग लोटा, झोला, है ना, ये सारे क्या हमारे देश में विकसित हैं, तो ये आ जाता है आपका देशज शब्द। विदेशज शब्द का अलग सा एक वीडियो इसके बाद आएगा। विदेशज शब्द में क्या क्या पढ़ना है हमने? अरबी भाषा के शब्द, फारसी भाषा के शब्द, तुर्की भाषा के शब्द, है ना, आपका अंग्रेजी भाषा के शब्द, पुर्तगाली भाषा के शब्द, ये सारी चीजें कहाँ पर आती हैं? आपका विदेशज शब्दों में आते हैं। बात करें अब संकर शब्दों की, तो वह शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनेगा, है ना, वह शब्द जो क्या होगा? दो अलग अलग भाषा के शब्दों से मिलकर बनेंगे। जैसे रेल गाड़ी। रेल तो क्या है? रेल तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन गाड़ी क्या है?
ये देशज शब्द है। दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी क्या हो जाएगा, संकर शब्द हो जाएगा। ठीक हो गया, इतना क्लियर है। चलिए, एक अर्थी शब्द वह शब्द जिसका क्या निकलेगा, केवल एक अर्थ निकलेगा। जैसे राम, पर राम का अर्थ तो क्या निकलेगा, राम ही निकलेगा। अनेकार्थी शब्द वह शब्द जिसका क्या निकलेगा, अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, वह शब्द जिसका एक शब्द के अनेक अर्थ निकलेंगे। जैसे मैंने बोला कर्ण, कर्ण। अब कर्ण से दो तीन चीजें आती हैं हमको याद। कर्ण का मतलब क्या होता है, एक मतलब होता है कान। कर्ण का मतलब एक था जो आपने महाभारत में देखा था, कुंती पुत्र। कर्ण का ही मतलब आपको पता है, आपने समांतर त्रिभुज देखा होगा, समांतर त्रिभुज की जो एक तिरछी भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण। तो कर्ण के बड़े सारे अर्थ निकल गए हमारे पास। तो जब एक शब्द के अनेक अर्थ निकले तो वो क्या होता है, अनेकार्थी शब्द कहलाता है। ठीक हो गया। इसके मैं क्या करूंगा, पीडीएफ डालूंगा, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उसमें जुड़ जाएं, 8126533303, ये व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर है इसमें जुड़ जाएं, उसमें मैं इनके पीडीएफ डालूंगा। ठीक। बात करें समानार्थी या पर्यायवाची की, तो ये आपको खुद पढ़ना होता है, इसका मैं आपको पीडीएफ दूंगा। विलोमार्थी का भी आपको पीडीएफ दूंगा। विकारी शब्द अब हमारे पास बचते हैं प्रयोग के आधार पर, जिसमें सबसे पहला टॉपिक रहता है संज्ञा। जो अगला वीडियो होगा उसमें हम क्या पढ़ना प्रारंभ करेंगे, संज्ञा से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दूंगा विदेशज शब्दों का, और एक वीडियो दूंगा किसका, तत्सम तद्भव कैसे पता लगाएं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।